फैज़ अहमद फैज़ उर्दू अदब का वो आफताब जिसकी शुआएं दिल की नरमी और ज़माने की सख्ती को एक ही आईने में दिखा गईं। उनका कलाम मोहब्बत की खुशबू में भी बसा है और इनकलाब की तपिश से भी लबरेज है। जब फैज़ अपने रोमानवी अंदाज में कहते हैं, तो यूँ महसूस होता है जैसे जिंदगी के हर वीराने में बहारों के इम्कानात जाग उठे हों। हर रूह में एक सुकून और उम्मीद की लहर दौड़ जाती है और जब वो एक अहद के तौर पर ऐलान करते हैं, तो ये महज शेर के अल्फाज नहीं रहते, हर महरूम और मजलूम के दिल में गूंजने वाला एक यकीन बन जाते हैं और एक ऐसी पुरजोश आवाज जो उम्मीद की शम्मा रोशन कर देती है। फैज़ के हाँ इश्क महज महबूब के हुस्न तक महदूद नहीं, बल्कि इंसान की अजमत, उसके ख्वाबों की ताबानी और बाहमी ताल्लुकात की पाकीज़गी का दूसरा नाम है। और उनके हाँ इनकलाब सिर्फ सियासी नारा नहीं, बल्कि हर किस्म के जबर के खिलाफ आवाज, मुसावात की पुरजोश जुस्तजू और इंसान की आफाकी आज़ादी का परचम है। कैदो बंद की तारीकियां हो या जिला वतनी के तन्हा दिन, फैज़ के कलम ने कभी हक गोई का परचम झुकने नहीं दिया। उनके यहाँ अंधेरे के जिक्र के साथ सुबह रोशन का कामिल यकीन भी मिलता है। फैज़ सिर्फ शायर न थे, वो एक इंसानी अलमिये के रावी थे। उनकी शायरी ने मेहनत कश के चेहरे पर नई रूह फूंकी तो हुक्मरानों के कुलूब को भी हिला दिया। उनकी जबान में जमालियात का समंदर था, अदब का एक आला वकार था। यही वजह है कि उनके नजरियाती मुखालफीन भी उनके कलाम के फनी हुस्न के सामने सर झुकाते थे। उनकी नज़मों और गज़लों में एक तरफ इश्क की वालिहाना सरशारी है तो दूसरी तरफ वतन की मोहब्बत और इंसानियत की आज़ादी की तड़प। यही रोमान और इनकलाब का ये हसीन संगम ही फैज़ को ज़मानो मकान की कैद से मावरा कर देता है। जुल्म के सामने कभी सर ना झुकाने और मोहब्बत को हमेशा अपने दिल में जिंदा रखने का उसूल ही उनका सबसे बड़ा विरसा है। आज भी जब कोई फैज़ का शेर पढ़ता है तो महसूस होता है जैसे वक्त के धुंधलके में से कोई रोशन चेहरा मुस्कुरा रहा है और हमें यकीन दिला रहा है कि जिंदगी के रगों में अभी उम्मीद का लहू दौड़ रहा है। वो नगमा सरा भी थे, मंजर निगार भी और तारीख के शाहिद भी। उनकी आवाज अज़्म और यकीन के साथ सदियों तक गूंजती रहेगी।